नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ मस्त होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, तो आप लोगों के एग्ज़ाम की तारीख फाइनल हो गई है, जो 23-24 से स्टार्ट है, अगस्त में होगी और ये 31 तारीख तक होगी। बीच में आपका गैप भी है 29 तारीख को, और ये जन्माष्टमी पड़ जाएगी इसकी वजह से। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान। परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व आवधिक तालिका के किस ब्लॉक से संबंधित है? एस ब्लॉक से, पी ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से या डी ब्लॉक से? तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। आप बाउ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार परमाणु संख्या 46 वाले तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है, अर्थात जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है वही उसी ब्लॉक का तत्व माना जाता है। परमाणु संख्या 46 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार है: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 और 4d8। ठीक है, यानी ऊपर वाली संख्या जो है 2, 2, 6, 2, 6, 2, 10, 6, ये टोटल जोड़ा जाए तो आपका 46 हो जाएगा। ठीक है, अतः परमाणु संख्या 46 वाला तत्व पैलेडियम डी ब्लॉक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? ब्यूप्रोपियन पाई जाती है, मेरक्लाइन पाई जाती है या एफेड्रीन पाई जाती है या कैफीन पाई जाती है? तो कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? इसमें पाई जाती है, सबको पता होगा, कैफीन पाई जाती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। कैफीन विश्व का सबसे अधिक उपभोग्य मनोस्फूर्तिदायक पदार्थ है, लेकिन अन्य मनोस्फूर्तिदायक पदार्थों के विपरीत यह लगभग सभी क्षेत्रों में वैध और अनियंत्रित है। काफ़ी, चाय, मृदु पेय और ऊर्जा पेय जैसे अति लोकप्रिय पेय पदार्थों में कैफीन पाई जाती है। कैफीन एक कड़वी सफ़ेद क्रिस्टलाव एन्थ्रासीन एल्काइड शराब है, जो एक मनोस्फूर्तिदायक या साइकोएक्टिव यानी मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली औषधि है। जर्मन रसायन फ्रेडरिक फर्डिनेंड रंज ने 1819 में इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है 43। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? अमोनिया को, क्लोरीन को, कार्बन डाइऑक्साइड को या हाइड्रोजन को? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन को। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन को बुझे चूने के साथ गुजारा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2 होता है। इसे चूने का क्लोरेट भी कहते हैं। CaOH2 यानी बुझा हुआ चूना प्लस Cl2 बराबर हो जाएगा CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर प्लस जल H2O। इसका उपयोग पीने के पानी में उपस्थित कीटाणु के शोधन के साथ ही कपड़ा उद्योग तथा पेपर उद्योग में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है? निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है? स्फेलेराइट, बोरनाइट, स्फटिक या चाकोसाइट? ऑप्शन नंबर ए सही है, स्फेलेराइट। स्फेलेराइट जिंक का एक अयस्क है। जिंक के प्रमुख अयस्क स्फेलेराइट, जिंक ब्लेंड, कैलामाइन आदि है। जिन खनिज में धातु का पर्याप्त प्रतिशत हो तथा जिसमें शुद्ध धातु सरलता से एवं सस्ते में प्राप्त की जा सके, उसे अयस्क कहते हैं। इसका उपयोग प्रयोगशाला में लोहे की जंग से बचाने के लिए जस्तेदार लोहा
बनाने में, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर आदि मिश्र धातु बनाने में, चांदी व सोने के निष्कर्षण में और युद्ध क्षेत्र में धूम्रपट बनाने में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है अमोनिया, सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC और ऑप्शन नंबर डी है हेलोन। ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें, हेलान। हेलान अक्रिय गैसें हैं जिसे अग्निशमन यंत्र में प्रयोग किया जाता है, परंतु आजकल ये ओजोन परत को हानि पहुंचाने के कारण भी चर्चित हैं। हालांकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस भी ओजोन परत के लिए हानिकारक होती हैं, लेकिन इसे अग्निशमन यंत्र में प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात यह गैस अग्निशमन अभिकारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्कर्षण में बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर क्या है? निष्कर्षण बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर क्या है? पॉलीप्रोपालीन, इलीन, कम घनत्व या पॉलीएथिलीन या पॉलीस्टीरीन या ज़्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अधिक घनत्व का पॉलीएथिलीन यानी HDPE का प्रयोग निष्कर्षण बोतल बनाने में किया जाता है। ज्ञातव्य है कि पॉलीएथिलीन सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्लास्टिक है। इसका उपयोग पैकेजिंग, प्लास्टिक के थैले, प्लास्टिक फिल्म रील, बोतल एवं अन्य पात्र बनाने में होता है। यह एक बहुलक भी है। अगला क्वेश्चन है 47, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है पॉलीएथिलीन, टेरेफ्थलेट यानी PET, मेलामाइन। ऑप्शन नंबर सी है पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC और ऑप्शन नंबर डी है स्पेक्ट्रा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पेक्ट्रा। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए स्पेक्ट्रा सामग्री प्रयोग की जाती है। एक बुलेट प्रूफ को स्पेक्ट्रा के बुने केवलर की परतों को केवलर धागे का उपयोग करके एक साथ बनाया जाता है। स्पेक्ट्रा शील्ड को क्रेटन की तरह लेपित किया जाता है और फिर पॉलीथीन फिल्म की 2 शीट्स के बीच सील कर दिया जाता है। ठीक है, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए स्पेक्ट्रा सामग्री प्रयोग की जाती है। एक बुलेट प्रूफ को स्पेक्ट्रा के बुने केवलर की परतों को केवलर धागे का उपयोग करके एक साथ बनाया जाता है। स्पेक्ट्रा शील्ड को क्रेटन की तरह लेपित किया जाता है और फिर पॉलीथीन फिल्म की 2 शीट के बीच सील कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया? रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया? ऊ प्रयोग, डबल लिस्ट प्रयोग या आयल ड्रॉप प्रयोग या गोल्ड फॉयल प्रयोग? ऑप्शन नंबर डी सही है, गोल्ड फॉयल प्रयोग। रदरफोर्ड द्वारा गोल्ड फॉयल प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया। रदरफोर्ड ने यह मॉडल सन 1919 से 1921 को इलेक्ट्रॉन के प्रयोग द्वारा परमाणु के भीतर धनावेशित भाग होने की बात बताई। उन्होंने यह दर्शाने के लिए सोने की 100 नैनोमीटर की पतली परत पर अल्फा किरणों की बौछार की, तो इन कणों की बौछार से निम्न परिणाम प्राप्त हुए। अधिकांश अल्फा कण सोने की परत से बिना विक्षेपित हुए निकल गए और कुछ ही अल्फा कण प्रतिकर्षण बल के कारण विक्षेपित हुए।
इससे पता चलता है कि परमाणु के मध्य धनावेशित भाग पाया जाता है जो नाभिक में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन एल्ड्रीन बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC या पैराकिट। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पैराकिट कृत्रिम कीटनाशक नहीं है, यह तोते की एक प्रजाति है। पैराकिट क्या है? एक तोते की प्रजाति है जिसे मेलोप्सी टाक्स अंटाल्टस के रूप में जाना जाता है। यह पहली बार 1891 में प्रमाणी वैज्ञानिकों द्वारा वर्णित किया गया था। यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप में तोते की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। यह कुत्ता बिल्ली के बाद तीसरा सबसे ज़्यादा पाला जाने वाला जंतु है। अगला नंबर है 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उच्च शुद्धता का जर्मेनियम द्वारा प्राप्त किया जाता है। उच्च शुद्धता का जर्मेनियम किससे प्राप्त किया जाता है? वाष्प चरण परिशोधन से, या क्षेत्र परिशोधन से, या द्रवीकरण से, या इलेक्ट्रोलाइट परिशोधन से। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। उच्च शुद्धता का जर्मेनियम क्षेत्र परिशोधन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह तत्व बड़ी अल्प मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है। साधारणतः यह जस्ते के खनिजों से मिला होता है। खनिजों को जलाने पर जो राख बच जाती है उसमें 0.25 जर्मेनियम ऑक्साइड रहता है। इसे टेट्राक्लोराइड के प्रभाजक आसवन विधि से पृथक कर लिया जाता है। इसका उपयोग अर्धचालकता क्षेत्र में फोटोइलेक्ट्रिक सेल व सोलर सेल में तेजी से किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? पारा, ब्रोमीन, सोडियम या हीलियम। ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्रोमीन एक आधात्मिक तत्व है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, जबकि मरकरी पारा का रासायनिक चिन्ह Hg का परमाणु क्रमांक 80 है। पारा एक धात्विक तत्व है जो कि कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? ब्रोमीन की, क्लोरीन की, सोडियम की या कैल्शियम की। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्लोरीन की। तत्वों की परमाणु त्रिज्या एक रासायनिक तत्व के परमाणु नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन के बाहरी आवरण तक की दूरी है। प्रश्न के अनुसार सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या क्लोरीन की है। सबसे छोटी क्लोरीन की, फिर उससे बड़ी ब्रोमीन की, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम की। ठीक है, आगे है CH3 COO CH2 CH3 डॉट डॉट का किसका सूत्र है ये? तो यह है आपका एथेनोएट का। ठीक है, एथेनोएट का। किसी तत्व के नाम को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अक्षर या अक्षर समूह को रासायनिक संकेत कहते हैं। इसकी खोज 1811 में जर्मन वैज्ञानिक बर्जीलियम ने की थी। तत्व का नाम प्रोपेनोइक अम्ल CH3 CH2 COOH, एथेनोएट CH3 COO CH2 CH3, ब्यूटेनोइक अम्ल CH3 CH2 COOH, मेथोनोइक अम्ल HCOOH। आगे है मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? प्लेटिनम, चांदी, क्रोमियम या तांबा।
गुलाब सोना सोने के तांबे की मिश्र धातु है। गुलाब सोना सोने और तांबे की मिश्र धातु है जिसका प्रयोग आभूषण प्रसंस्करण उद्योग में किया जाता है। गुलाब सोने को लाल सोने के रूप में भी जाना जाता है। यह धातु 19वीं सदी में रूस में प्रसिद्ध था, इसलिए इसे रूसी सोने के रूप में भी जाना जाता है। आगे मोनोमर क्रेपोलेक्टम। मोनोमर क्रेपोलेक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? मोनोमर क्रेपोलेक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? टेफ्लॉन, नायलॉन 6 या बेकेलाइट या केवलर को? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्रेपोलेक्टम एक चक्रीय एमाइड है जिसका प्रयोग एक मोनोमर के रूप में नायलॉन 6 बनाने के लिए किया जाता है। क्रेपोलेक्टम एक चक्रीय एमाइड है जिसका प्रयोग एक मोनोमर के रूप में नायलॉन 6 बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। CaSO4 2H2 का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है एप्सम नमक, जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी है जिप्सम, ऑप्शन नंबर सी है गंधक और ऑप्शन नंबर डी है क्वार्टज। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है जिप्सम। CaSO4 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम एक तहदार खनिज है जिसे सेलेनाइट भी कहते हैं। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है जिसे जल के भी दो अणु रहते हैं, जिसमें जल के भी दो अणु रहते हैं।